हरीशचे खेळाडू आणि मान्यवर यांचं जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. सामना सुरू करायला हरकत नाहीये. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश पंड्या, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। चैलेंज की तरफ से रितेश धुमाल, इस सीज़न का पहला विकेट रितेश धुमाल के नाम है, जबकि पिछले सीज़न का पहला विकेट अक्षय पाटिल ने लिया था। इस सीज़न का पहला कैच प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया ने पकड़ा था। पिछले सीज़न का पहला कैच विजेंद्र पाटिल ने पकड़ा था। खेल की शुरुआत होती भी चैलेंज बनाम हमजा स्पोर्ट। पहली गेंद असरार को विकेटों में थी, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं। आप देख रहे हैं मैगी ट्रॉफी, देखिए ओनली विमल, हरीश आपने सुना था, वैसे ओनली मांगीलाल पालीवाल। ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, वन एंड ओनली वन मांगीलाल पालीवाल शो, वन मैन शो। इस मरतबा फिर आगे रखा था, अपील भी वहाँ पर देखना है। रन पूरा हुआ है, लेग बाय से खाता खुलता हुआ यहाँ पर हमजा स्पोर्ट्स का मुकाबला चल रहा है। चैलेंज बनाम गेंदबाजी कर रहे हैं रितेश धुमाल। इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया उन साइड में, एक रन आता हुआ। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ते हुए। वेलकम हरीश जी, स्वागत है। असरार अंसारी 0 पर खेल रहे हैं, किरण 1 पर खेल रहे हैं। स्कोर 2 विदाउट लॉस। हमजा स्पोर्ट्स बैटिंग फर्स्ट। रितेश धुमाल इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए यहाँ पर बैट्समैन असरार अंसारी। बॉल को ऑन साइड पर पुल करना एक कौशल्य भरा काम है, लेकिन अजय पाटिल वहां पर थे और देखिए अब साइड एंगल से बताया जा रहा है स्ट्रोक गलत नहीं था, लेकिन ना ऊंचाई मिली ना दूरी तय कर पाए। और वहां पर अजय पाटिल, जिनका एक अच्छा कद है, उन्होंने आते हुए कैच का स्वागत किया और हमजा स्पोर्ट्स अपने कप्तान को खो चुकी। 0 पर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर पहला झटका देते हुए रितेश धुमाल। कमाल की बॉलिंग की है रितेश धुमाल ने BC4 चैंपियन ट्रॉफी में। आप देख रहे हैं मैगी ट्रॉफी, मांगीलाल पालीवाल वन मैन शो की करिश्माती क्रिकेट दुनिया। रितेश धुमाल आमिर अंसारी को बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट किया है। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जाजीपुर नजर स्ट्रोक। फील्ड अभी भी फास्ट है और 4 रन। इस मरतबा फिर छेड़खानी की कोशिश। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने 6, हमजा स्पोर्ट्स के विकेट गिराए 1। मुकाबला चल रहा है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार मयूर पाटिल फैम टीम चैलेंज। और ये देखिए रोकड़ा रास्ता का वो ऑफिस जहाँ से वन मैन शो मांगीलाल पालीवाल साहब पूरा अपना बिजनेस देखते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट में जो तेजी है इसको कहा जाता है डील वाला दिसंबर। और डील वाले दिसंबर में अब यहाँ पर रोकड़ा रास्ता बन रहा है, बन चुका है। अगर आपके जीवन में रोकड़ा रास्ता नहीं बना है, निराश ना हो, एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि आपके निवेश को आगे बढ़ाने वाला रोकड़ा रास्ता। बहुत खूबसूरत लोगो है। देखिए लोगो बहुत कुछ कहा जाता है। आज हम मर्सिडीज का लोगो देखकर अट्रैक्ट होते हैं। आज ऐसा ही एक खूबसूरत लोगो चैलेंज का है, छलांग लगाता हुआ घोड़ा, हॉर्स पावर। लोगो में बहुत कुछ है और ये लोगो जो है ये हमारे टॉस कॉइन पर भी है।
और मैं मांगीलाल पालीवाल जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। 8 दिन में ये टूर्नामेंट को तैयार किया है और उसको सपोर्ट पायनियर स्पोर्ट्स, अल्ताफ भाई, BC4 का भी मिला है, जो हमारे लिए मजीद खुशी की बात है। देखिए, लोगो तो ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया इनफील्ड के ऊपर से, पीछे खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया एफर्ट था वहां पर, लेकिन कैच छूटा और अब जाकर दूसरे रन पे तीसरे अंपायर की मदद। हरीश, आपको तो पता है कि अच्छा एफर्ट था वहां पर। 14 नवंबर 1992 को जो सचिन तेंदुलकर रनआउट हुए थे, जॉन्टी रोड्स ने जो पॉइंट से थ्रो किया था, उनके आगे जो खिलाड़ी था वो नीचे झुका था और तीसरे अंपायर ने आउट दिया था। जी हाँ, वो आउट देने वाले अंपायर थे अंपायर कार्ल लीबनबर्ग, जो इन्होंने पहला थर्ड अंपायर डिसीजन दिया था। और ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है जो आप कभी भूल नहीं सकते, तारीख में ये सुनहरे अक्षरों से लिखे जाएंगे। यस, इज आउट। क्या टेलीकास्ट है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, किंग ऑफ टेलीकास्ट। और आपको पता है कि टेनिस क्रिकेट में 2000 में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के शो में 9 फरवरी को नेशनल निजामपुरा के सामने BCC के विकेट कीपर बैट्समैन इरफान मुल्ला सबसे पहले शिकार हुए थे। 6 रन 1 विकेट, 6 रन 7 रन 2 विकेट। दूसरे पे आउट हुए थे बैट्समैन, नए बैट्समैन बुम बुम मुनाफ शेख। इनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जो मुनाफ शेख है ना, ये जब भी आते हैं ऑडियंस के दिलों पे छा जाते हैं, लेकिन छाए हुए हैं इस वक्त मांगीलाल पालीवाल। इस मरतबा रुक के गेंद आई थी, गति परिवर्तन था वहां पर। नैनेश्वर शिल्के भी कमाल के गेंदबाज है। BC4 फॉर्मेट में 2 फरवरी 1918 को फेमस ट्रॉफी के ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, वहीं से ये चमके। नहीं, और देखिए पिछले मैच में धनराज ने जो धीमी गेंद का असरकारक इस्तेमाल किया था, बिल्कुल उन्हीं की किताब से एक पन्ना फाड़ कर लाए हैं और उन्हीं की शैली में गेंदबाजी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। 7 रन 2 विकेट, दूसरा ओवर। नैनेश्वर शिल्के इस मरतबा ऑन दी राइज खेला है, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेट। आपने जब टॉस पे बात की थी कि मुनाफ, वो जो चेसिंग थी वो बी इंडियन ट्रॉफी 12 मार्च 2018 को चेस किया था बी इंडियन ने, उस स्कोर को धनेश के सामने। और हाईएस्ट चेसिंग का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी 12 तारीख है, लेकिन वो है अक्टूबर की 2006। इस मरतबा स्विंग कर दिया है, क्या गेंद मैदान के अंदर? यस, मुनाफ शेख आउट। मुकाबला है, अभी कुछ ओवर बचे हैं, लेकिन उन्होंने रन रेट को बढ़ाने की जद्दोजहद में वहां पर एक गलत शॉट खेल दिया और कोई गलती नहीं की। कप्तान स्वयं आती हुई गेंद को तोहफे के रूप में स्वीकार किया और मुनाफ पटेल की पारी पर पूर्ण विराम लगाने में कामयाब रही चैलेंज स्पोर्ट्स गोकुल नगर। और यहां पर विकेट गिरता हुआ टीम का कुल मिलाकर तीसरा 3 विकेटें गिर चुकी है। अगले मैच के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा, सोनाक्षी टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। हमीदुज्जमा फैम टीम, मायरा स्पोर्ट और दिनेश चौधरी फैम टीम, बर्फानी बाबा टीमगढ़। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आ चुके हैं प्रेम। फील्ड की जमावट देखिए, सेकंड पावर प्ले चलता हुआ, मैंडेटरी पावर प्ले। सामने की ओर से आते हुए बिनार विलेज एंड से ऑन द राइज खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, एक और विकेट।
प्रशांत इतने विकेट जा चुके हैं, तो ऐसे में जोखिम भरा शॉट खेलने का प्रयास उन्होंने किया। कुछ वक्त तक वो जमीन के ऊपर भी शॉट्स खेल सकते थे। पावर प्ले में इतनी जल्दबाजी सिद्दीक भाई मुझे लगा थोड़ी महंगी पड़ी यहाँ पर हमजा स्पोर्ट्स को, और प्रशांत पाटिल ने उस कैच को अंजाम दिया। बहुत अच्छी कैचिंग रही है आज, जो 4 विकेटें गिरी है उसमें, और रिजल्ट साफ नजर आ रहा है कि चैलेंज अब इस मैच के ऊपर पूरी तरह से प्रभुत्व हासिल कर चुकी है। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि अगर पिछले सीजन की हम बात करें, 17 कप हुए थे, 7 जीते थे, धनेश ने नंबर 1 पे रही थी, 2 की रनर्स थी, लेकिन चैलेंज ने नंबर 2 पे 4 कप जीते थे, 3 की रनर्स थी और 3 सेमीफाइनलिस्ट। नंबर 3 पे आरडी थी, 3 की विनर, 1 की रनर्स, 3 सेमीफाइनलिस्ट। नंबर 4 पे पॉइनियर, 1 की विनर, 1 की रनर्स, 4 सेमीफाइनलिस्ट। और 5 पे बंटी स्पोर्ट, 1 की विनर, 1 की रनर और 2 सेमीफाइनलिस्ट। ओ अपील, वहां पर क्या गेंद थी, हैट्रिक गेंद थी, वहां पर बाल बाल बच गए। स्नॉटर बॉल, अनप्लेएबल। सोचिए टेस्ट मैच में जिस तरह कल ही डिस्कशन हो रहा था सोशल मीडिया में, पैट कमिंस ने जो बाबर आजम का विकेट लिया उसके बारे में, दैट वाज अ स्नॉटर। ये देखिए व्हाट अ डिलीवरी दिस इज, ऑफ कटर, और परेशानी में डाल दिया था वहां पर बैटर को। इस तरह की जब तेज गेंदें आती हैं, बल्लेबाज हार्डली कुछ कर पाता है। वो ट्रैक पैंट को ब्रश करती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, इंपैक्ट थोड़ा ऊपर का था और इसलिए वो बच गए। 2 ओवर 8 रन और 4 विकेट, एक नाजुक स्थिति में यहां पर हमजा स्पोर्ट्स भिवंडी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हाइट फैक्टर रहा था पिछली गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन, 9 रन और 4 विकेट। नहीं, किसी की शुभकामना नहीं, किसी की भी नहीं, नो अलाउ, किसी का नहीं। हाँ कर, मांगीलाल को फोन कर, वो बोलेगा जब। सॉरी। खेल की शुरुआत होती भी अब रोड एंड से, नासिक रोड एंड से गेंदबाजी के लिए रितेश धुमाल, यानी चैलेंज के कैप्टन सचिन वीर चाहते कि विकेटों का जो कतार लगी है उसको कायम रखे। बहुत ही यंग टैलेंटेड कैप्टन है रितेश धुमाल। इस मर्तबा मोड़ने की कोशिश, अकील अंसारी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रॉस द लाइन जब आप खेलते हैं, अक्रॉस द लाइन, ये वो समय होता है जब आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो फिर वो रन नहीं बन पाएंगे। रितेश धुमाल ने बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज को शायद बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और जब ये खिलाड़ी आपस में हर साल खेलते हैं तो एक दूसरे की खूबियां और खामियां ये अच्छे से पता भी होती है। 9 पे 4 रितेश धुमाल स्लॉक करने की कोशिश, आगे रखी भी गेंद थी, फिर बीट किया, गेंद कांटा बदलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। स्लॉक करने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से चूके, देखिए आंखें मूंद के खेलने का प्रयास था, और इसका पूरा फायदा, अगर इस तरह 2 और डॉट बॉल आ गई स्लॉक करते करते तो फिर इसके ऊपर वीलॉक बनाना पड़ेगा। दोनों टीमें टॉस के लिए हाजिर है। इस मर्तबा सुपला खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, कोई गलती नहीं की वहां पर। फील्डिंग की प्लेसमेंट के हिसाब से गेंदबाजी जब हो तो रिजल्ट साफ नजर आता है। रन नहीं बनने का फ्रस्ट्रेशन अकील को परेशान कर रहा था। 5वें विकेट का पतन रितेश धुमाल को मिलती हुई एक और सफलता, और दोनों प्रारंभिक गेंदबाजों ने, दोनों ने अलग अलग छोर से गेंदबाजी की। ज्ञानेश्वर 1 ओवर 2 रन 2 विकेट, और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि रितेश धुमाल
अपने दूसरे और अंतिम ओवर में टीम के लिए कितने मददगार साबित हो रहे हैं। 9 पर 5 और मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के सबसे कमजोर स्कोर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह सारे शाम की बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे, स्पेशली चिराग माली एंड सूरज पाटिल? देखिए दोनों, सूरज पाटिल क्लाइमैक्स के टाइम पे और ट्वाइलाइट का समय था, और चिराग माली बोथ वर एक्सीलेंट। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। रितेश धुमाल पटकी भी गेंद बैकफुट पे गए, कट किया, कंट्रोल शॉट, पॉइंट पे सीधी ट्रैवल कर गई, लेकिन रन के लिए दौड़ गए। स्ट्रोक के साथ ही बल्लेबाज 1 रन। दोनों बैटर्स की खास बात यह थी, देखिए चिराग माली इज एन ऑलराउंडर और सूरज पाटिल वाज अ बैटर। दोनों ने अपने आप पर विश्वास रखा। अगर आप अपने आप को बिलीव करते हैं तो फिर आप अचीव करते हैं। सो बिलीव इन योरसेल्फ, योर बिलीव विल टेक यू टू द अचीवमेंट। और दोनों ने आज वो बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया है। अच्छा तो रहा था प्रशांत पाटिल का, खींच के मारा है, गेंद जा रही है इस वक्त गैप में, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। मेरी मन बल्लेबाजों ने बहुत देर के बाद खामोशी टूटी है। नहीं, ये जरूरी है। देखिए अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, आप सीमित ओवरों का क्रिकेट खेल रहे हैं जो परिणाम लक्ष्य क्रिकेट है, और यहां पर आपको इस तरह के स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे। रितेश धुमाल, इस मर्तबा नो बॉल है, आसमान में गेंद जरूर है, 1 रन बना, तुरंत ही गेंद को फेंक दिया, फ्री डालता हुआ। थोड़ा सा अपने आप से नाराज है। देखिए जहीर खान की तरह वो जंप करते हैं और वहां पर नो बॉल दी गई है, और कमबैक बॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पर रितेश धुमाल के लिए। एक युवा उदयमान गेंदबाज है, और जैसे जैसे वो गेंदें करेंगे वैसे वो सीखते भी जाएंगे। हार्डवर्क जो है ये मंत्र है मध्यम तेज और तेज गेंदबाजों के लिए। रितेश इस मर्तबा अच्छा ड्राइव, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए सहवाग भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐसे बैट्समैन है जिनका बहुत चोली दामन का साथ है। पहला फ्री हिट उन्होंने खेला, पहले DRS के शिकार 2008 में भी वो हुए LBW। 119, 219 और 319, ये जो 19 का आंकड़ा है T20, ODI और प्लस टेस्ट मैच। तो मंगीलाल पालीवाल जी की ये पेशकश है। रोकड़ा रास्ता एंड मंगीलाल पालीवाल प्रेजेंट्स मैगी ट्रॉफी। बहुत खूबसूरत लोगो है M, और ये उनका दफ्तर है जहाँ पर सारी ट्रेडिंग होती है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छे से पढ़कर काम होता है। देखिए वहाँ पर सारे चार्ट्स आप देख रहे हैं, और एक रिलायबल टीम है जो बैकएंड में काम करती है, मंगीलाल जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। और ये वजह भी है कि आज रोकड़ा रास्ता ये ज़रूरत बन गया है। और अगर आपके जीवन में भी आप रोकड़ा कमाना चाहते हैं तो रास्ता एक ही है, सीधा मंगीलाल जी को कांटेक्ट करें और अपने निवेश को आगे बढ़ता हुआ देखें। रोकड़ा रास्ता। काम कारोबार को दिखाया जा रहा था। ये हमारे दर्शक नाजरीन बहुत बड़ी संख्या में आज उपस्थित है। 3 ओवर 17 रन 5 विकेट। ज्ञानेश्वर के नए ओवर की पहली गेंद आड़े बल्ले से खेल दिया था, साइड स्क्रीन पर लगने वाला, मेरे ख्याल से ये शानदार 6, कैलकुलेटेड शॉट। सीधे प्लेट से रूम देकर गेंद को खेल दिया साइड स्क्रीन पे। आमिर ने 6 रन। धीमी गेंद की थी इस बार ज्ञानेश्वर ने। देखिए सबसे बड़ी बात है विविधता, और यहां पर जब आपकी गेंदबाजी में विविधता होगी तो बल्लेबाज को आप थोड़ा सा परेशान करेंगे, और ये विविधता यहां पर दिखाते हुए ज्ञानेश्वर बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी हैं। जो 6 खाया उसके बाद उन्होंने कमबैक बॉल अच्छी की है। इस बार एक और तगड़ा शॉट, और क्या बॉल मैदान के बाहर जाएगी? जी हां, उसे जाना होगा, और यहां पर वायु सेवन के लिए भेजते हुए 6 रनों का एक और बेहतरीन शॉट।
शॉट खेला उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त फॉलो थ्रू। देखिए सूरज पाटिल ने एक जो शॉट खेला था, आप जो कहते हैं ना सड़क पे कड़क, नासिक रोड को वो गेंद क्रॉस कर गई थी, जबकि भिवंडी तालुका में सबसे लंबा सिक्स दीपेश माली के नाम है। 1 मार्च 2016 चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड में खेला था बालाजी कप में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 153 मीटर का शाहिद अफरीदी ने 17 मार्च 2013। धीमी गेंद इस बार बल्ले को सीधा सामने लाया, ये अच्छी सोच भी है, गेंद को पुश कर दिया और यहां पर टीम को 4 रन लेकर खुश कर दिया। शॉट, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट, कम लगाओ और पूरा पाओ। बहुत अच्छा, बैट को थोड़ा सा रोक दिया था, शरीर उनका स्थिर था और जिस तरह से उस शॉट को एग्जीक्यूट किया गया, डगआउट में भी खुशियां लौटती हुई। स्कोर 33 फॉर 5, चौथा ओवर चलता हुआ, अच्छी रिकवरी करते हुए यहां पर धीमी गेंद, बल्ले का मोटा सिरा। देखिए अब ये वो गेंद नहीं थी जिस पर विकेट दिया जाए, लेकिन ये कड़वा सच है कि आउट होकर वापस लौटते हुए आमिर अंसारी 18 पर। था, बढ़िया बल्लेबाजी के बाद लौटे आमिर अंसारी। 33 पर 6, चौथा ओवर चलता हुआ। ज्ञानेश्वर ने 18 रन देकर 3 विकेटें लिए, ये ओवर में 16 रन जरूर दिए हैं। नए बल्लेबाज हैं कैफ रईस। तो इस वक्त थोड़ा रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन ज्यादा रिकवरी हुई नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी अभी भी। इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष है। 50-55 तक अगर ये स्कोर जाता है तो ठंडे आबो हवा में मैच अच्छा होगा। अब ये स्विच हिट लगाने का मन पहले ही बना लिया था और लेग बाय का ये 1 रन और 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। चैलेंज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अब तक के चारों कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और अब तक के तीनों मैचेस में स्कोर चेस करने वाली टीम जीती है। एक ट्रेंड बन रहा है यहाँ पर। फाइक अंसारी, आतिश भामरे, ये तमाम हमारे युवा खिलाड़ियों को बताया जा रहा है मुख्य मंच पर, और सभी हमारे मेहमान और शाहिद अंसारी बैकग्राउंड में दिखाए जा रहे हैं। उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे रोकड़ा रास्ता के तमाम स्टाफ मेंबर्स, आज जब मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ तो सबका एक ही कहना था कि आज तो जाना है, और भावेश पवार का भी आगमन हो चुका है। वेलकम भावेश पवार, भिवंडी के एक तारीख साज खिलाड़ी। प्रशांत त्रिपाठी जी को बताया जा रहा है, सागर हबीब साहब, मांगीलाल जी पालीवाल, पवन केने, यहाँ पर रेशमा मयेकर, हमारे जैन भाई, इनको भी दिखाया जा रहा है, अबू बकर अंसारी, नदीम भाई, तौसिफ, शहबाज मोमिन, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। पवन गेंदबाजी को आए A1 पवन केने। देखिए सामने के स्टैंड में केतन घरत को दिखाया जा रहा है। पिछले सीजन में बेस्ट बॉलिंग फिगर BC4 फॉर्मेट में उनके नाम था। आज वो आराम कर रहे हैं अनफिट होने की वजह से। चैलेंज में 2 ओवर 12 रन 6 विकेट, JB कप भिनार। नेवर की पहली गेंद और सीधा ड्राइव लगा दिया था वहां पर बैटर किरण ने। यहां से सिद्दीक भाई कोई भी बॉल डॉट बॉल नहीं खेलनी चाहिए, जो भी मिले, 1 मिले कम से कम तो लेना होगा, और 4 और 6 मिले तो फिर क्या बात है, क्या कहना। स्कोर 35, 6 विकेट पर। कैफ रईस वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े रईस मांगीलाल पालीवाल सामने, क्योंकि ये बिना स्पॉन्सरशिप का टूर्नामेंट है। वाइड बॉल, शायद मांगीलाल पालीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर सोच के बारे में सोचा था, और ये वजह है कि आत्मनिर्भर टूर्नामेंट है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट पर 36। पैरों पर आती हुई गेंद, पवन केने भी कई विविधता भरी गेंदबाजी कर रहे हैं।
बिल्कुल बगल में गोरसाई गांव, और गोरसाई गांव का नाम आज महाराष्ट्र के ग्रामीण क्रिकेट के हर घर घर में पहुंचाने वाले जो कुछ गोरसाई के बड़े प्लेयर्स हैं उनमें एक नाम शुमार होता है पवन केने का भी। इस बार ड्राइव कर दिया, रन जो भी मिले जितने भी मिले लेते रहो, शिकायत मत करो, क्योंकि अब शिकायत के लिए जगह नहीं बची है। शुरुआत में जो विकेटें गिरी वो वाकई में दर्द दे गई। 2 रन, 7 रन, 8 रन, 8 रन, 9 रन, 9 पे 5, और वहां से छठवां विकेट 33 पर गिरा। 24 की भागीदारी कुछ मजबूती जरूर दे गई यहां पर हमजा स्पोर्ट्स को। स्कोर्स 38 फॉर 6। पवन की अगेन बहुत ज्यादा घूमी और वाइड दिया गया, वाइड टर्न पवन का। देखिए दूसरी कटर की थी उन्होंने, दूसरी वाइड है। उसका कारण ये था कि गेंद को पिच ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर कर रहे हैं। 39 पर 6। इस बार देखिए वापस चल दिए बल्लेबाज, और 7वें विकेट का पतन पवन को मिलती हुई पहली विकेट। भी होगा जलवा चलता हुआ, मैगी ट्रॉफी का जलवा चलता हुआ ऑर्गेनाइज में मैगी 11 और पाइनियर का अराउंड दी लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर बैट्समैन। पवन केने ने 2 वाइड जरूर किए लेकिन फिर बदला ले लिया वहां पर बोल्ड करते हुए। अब नए बैटर के रूप में जयेश वखारे, ये भी एक बहुत पॉपुलर क्रिकेटर हैं भिनार के, और उनको मौका मिला है। 39 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। स्कोर थोड़ा कम है बिल्कुल। इस वक्त थोड़े रनों की जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट डीडी स्पोर्ट्स बिनार पर खूबसूरत है। थोड़े रन चाहिए। LIC का ऐड याद आ जाता है, थोड़ा और होता तो शान से सफर करता। इस बार उठा दिया वखारे ने, क्या एक 8वां विकेट होगा? जी हां, फील्डिंग प्रैक्टिस वहां पर, और पारी का 8वां विकेट। लेकिन उतनी ताकत नहीं दे पाए कि गेंद बाहर जाती। 39 पे 8 विकेटें गिरी है। टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन को आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। जी हाँ, हमारे बीच सुभाष ठाकरे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। BC4 की नुमाइंदगी करते हुए भिवंडी के क्रिकेट को आगे ले जाने का उनका प्रयास है, एंड वी वेलकम सुभाष जी ठाकरे। एक अलग लुक में आज नजर आ रहे हैं। उनके साथ अल्ताफ बाली जी, और बाजू में भावेश पवार। भावेश पवार से मेरा एक सवाल है जो मैं उन्हें मिलने पर पूछूंगा कि सड़क पर पानी किस तरह आया, लेकिन वो जवाब देंगे। तो ये 5वें ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर्स 39 रन एंड 8 विकेट्स, और आखिरी ओवर में अब देखना होगा कितने रन बनाए जाएंगे। धन्यवाद। सोनाक्षी टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन को पहुंचना है। खेलने वाली टीमें हैं बर्फानी बाबा टेमगर, और उनके सामने माहिरा स्पोर्ट, अमीदुज्जमा फेम टीम, दिनेश चौधरी फेम टीम। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 39, विकेटें गिरी 8। हमजा स्पोर्ट की तरफ एक ही बात फेवर में गई है कि लग रहा है सभी को बल्लेबाजी मिलेगी। आप देख रहे हैं ओनली विमल की तरह ओनली मांगीलाल पालीवाल। हिस्ट्री में ऐसा पहला शो जिसमें कई आकर्षक इनामात कैश में, लेकिन विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, ओनली एंड ओनली वन मैन शो मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता प्रेजेंट मैगी ट्रॉफी। गेंदबाजी में योगेश भालेकर को बुलाया गया है। पिछले सीजन में
BC4 फॉर्मेट के नंबर 1 खिलाड़ी थे योगेश भालेकर, नंबर 2 पे सचिन भोईर टीम के कैप्टन और नंबर 3 पे भावेश पवार थे। जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल था, योगेश भालेकर हुक करने की कोशिश, गेंद पीछे निकल गई है, एक बैट्समैन रन लेना चाह रहा है, दूसरा वहीं खड़ा है और 9वां विकेट गिरता हुआ। पे कैफ रईस है, लेकिन इस शो को देखकर बड़े बड़े रईसों की आंखें खुली रह जाएंगी। 39 रन 9 विकेट। नए बैट्समैन आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर ओमकार आए हैं। आज पहले 2 मुकाबले दिल की धड़कनें बंद करने वाले मुकाबले थे। उसके बाद पिछला मुकाबला आरडी ने एक तरफा जीता। इस मुकाबले में चैलेंज के सामने ऐसा लग नहीं रहा है कि बड़ा चैलेंज रहेगा। जिस तरह सचिन भोईर फॉर्म में है, कौन बनाती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। देखिए, योगेश भालेकर और ओपन क्रिकेट में राजू मुखिया, ये 2 गेंदबाज ऐसे हैं जो राइट आर्म राउंड स्टंप्स गेंदबाजी करते और बहुत अच्छा कोन बनाते। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर कर बैठे वाइट, डूबते को तिनके का सहारा, बुरत्याला कारी सा आधार। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचा। 9 विकेट। भालेकर बिनार विलेज एंड से इस मर्तबा अजीबो गरीब शॉट, ऑल आउट हो जाएंगे। यस, प्रीतेश पाटिल ने कोई गलती नहीं की और यहां पर पूरी टीम ऑल आउट होती हुई। कुल 40 रन बने हमजा के, 41 का चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। आइए चलते सोनाक्षी टॉस बॉक्स में, जहां पर बर्फानी बाबा बनाम माहिरा स्पोर्ट्स के बीच टॉस होने जा रहा है और टॉस को अंजाम देने के लिए आवाज की मलिका द क्वीन रेशमा मैकर और उनके साथ द किंग वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। Thank you so much, commentary panel. The voice of Bhiwandi, the one and only Mr. Siddiq Bhabhi. नमस्कार, आदाब, केम छो, कसकाय, वनक्कम and a very warm welcome. आप सभी का स्वागत है। मांगीलाल पालीवाल proudly presents मैगी ट्रॉफी 2023 नेक्स्ट मैच। और दोनों ही टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय सुभाष ठाकरे जी एंड भावेश पवार। अ वेरी वार्म वेलकम, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दी वॉइस ऑफ इंडिया, हम सबके लाडले प्यारे हरीश पंड्या सर आपका भी स्वागत है। दोनों ही टीम के कप्तानों को और हमारे स्पेशल गेस्ट को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो मैगी 11, यानी कि ये बुल आपको देखने मिलेगा, एंड कॉइन के दूसरे साइड पर आप देख कमाने का एकमेव रास्ता, रोकड़ा रास्ता। ये रोकड़ा रास्ता का चिन्ह है। आप माहिरा स्पोर्ट्स, रोकड़ा रास्ता इज द कॉल। ठाकरे जी एंड भावेश पवार, आइए। पहले आपने एक्सपेक्ट, हाँ कोशिश तो कर रहा है लेकिन कामयाब हो गया, वही आया जो कामयाब हो गए आप। और चांदी के सिक्के को घर में किस तरह से अच्छे से हिफाजत से रखोगे? जरूर। और अमित अंसारी, अगर मैं बात करूं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। केयर फ्री, टेंशन फ्री क्रिकेट खेलने का ये उनका मंत्र रहता है। ये टूर्नामेंट के पहले उन्होंने आपकी टीम के साथ कोई बातचीत वगैरह की थी?
हाँ बातचीत हुई है, सभी प्लेयर है और अच्छा खेल के भी आगे ग्राउंड पे देखते हैं। टॉस जीतकर आपने क्या फैसला किया है? बैटिंग लेंगे। पहले बैटिंग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्फानी बाबा टेमघर, या आधीची जी मॅच झाली होती, व्हॉट अन अमेझिंग मॅच. मज्जा पण आली बघायला आणि ज्या प्रकारे तुमची पूर्ण टीम खेळली होती. सगळ्यात आधी त्या मॅचचं जर वर्णन करायचं असेल तर कसं कराल? मॅच गेलेलीच होती आमच्या हातातून, पण कुठेतरी आमचा गेम प्लॅन असा होता का एक सिक्स जर लागला तर लाईनमध्ये 2-4 सिक्स मारण्याची ताकद होती आहे बाहुबलीमध्ये. मी पण त्याला तेच बोललेलो का एक जर मारला तर कंटिन्यू 2-4 लागतील, आणि ते लागले आणि आम्ही जिंकलो. असे तसे नाही लागले, ते मैदानाबाहेर गेले आणि मॅच जिंकवून. आणि दिनेश चौधरी सध्या जसं सांगितलं सिद्दीक सरांनी की ते गोव्याला आहेत, ते गोव्यामधून आपला मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांना मेसेज द्यायचा असेल आता तर काय देऊ इच्छिता? तो गोव्याला फक्त बॉडीने आहे, मनाने इथेच आहे, कारण त्याचे कॉल चालूच आहेत कंटिन्यू. म्हणजे दर 2 मिनिटांनी तो कॉल करतोय. त्याला आम्ही बोललो तू निश्चिंत एन्जॉय कर तिकडे, आम्ही आहोत इथे खेळतोय. तुम्ही एन्जॉय करा, आम्ही आहोत, आम्ही इथे खेळणार आहोत आणि आम्ही जिंकणार आहोत असा मेसेज आलेला आहे. सो थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. माहिरा स्पोर्ट्स वांट टू टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है और थोड़ी देर बाद. टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. थँक्यू रेश्मा मयेकर आणि व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे आपल्या सर्वांचंच मॅगी ट्रॉफी 2023 मध्ये. आयोजक आहेत या स्पर्धेचे शिल्पकार वन मॅन शो मांगीलाल पालीवाल, मॅगी भाई, प्रोप्रायटर मॅनेजिंग डायरेक्टर रोकडा रास्ता. मॅगी स्पोर्ट्स आणि पायनियर स्पोर्ट्सने ही स्पर्धा तुमच्या समोर आणली आहे. आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्याच रात्रीच्या खेळामध्ये पहिले जे 2 सामने झालेत ते लास्ट बॉल फिनिश राहिलेत. जहां पहले 2 मैचेस बहुत ही रोमांचकारी रहे, लेकिन पिछला मैच थोड़ा एक तरफा रहा. आरडी टीम ने 2 ओवर्स शेष रहते हुए टारगेट हासिल किया था 59 रनों का. इस मैच में और भी ज़्यादा कम टारगेट है, 41 रन मात्र बनाने हैं चैलेंज स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए. स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मैगी ट्रॉफी 2023 में. आज कल और परसों 3 दिन डे नाइट टूर्नामेंट. काफ़ी अच्छा घमासान आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा. चैलेंज के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर सचिन भोईर और उनके साथ तुषार शेलके. तुषार स्ट्राइक लेने की तैयारी में. पहला ओवर लेकर ओमकार तैयार होते हुए. छोटा सा टारगेट है, 6 ओवर्स में 41 रन. लेकिन यदि ओमकार अच्छी शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं तो ज़रूर एक उम्मीद की किरण जाग सकती है. अच्छा बॉलिंग एफर्ट यहाँ पर दिखाना होगा, फील्डर्स को अच्छा योगदान देना होगा, तब जाकर रोचकता पैदा हो सकती है. पहली गेंद फुलर लेंथ हल्के हाथों से ड्राइव किया है कवर्स में, और इससे पहले कि फील्डर आते गेंद पर 1 रन. पहली गेंद पर अच्छे तकनीक का परिचय देते हुए पहली गेंद पर तुषार शेलके. अच्छे क्लासिक बल्लेबाज माने जाते हैं दोनों भी. सचिन भोईर अच्छे टच में भी है इस सीज़न में, और चैलेंज टीम BC4 चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम है. अगली गेंद ओवर द विकेट. जसप्रीत बुमराह की याद ये ताज़ा कर देते हैं ये गेंदबाज. जिस तरह से बॉलिंग एक्शन है, एक और सिंगल. ये ओमकार पाटील पहिल्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग करत असताना चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या समोर लक्ष थोडंसं छोटं आहे. हमजा स्पोर्ट्स कडून ठेवण्यात आलेला, आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये आतापर्यंत चांगली दिशा, चांगला टप्पा ओमकारचा. थोडीशी गती अजून द्यावी लागेल. निकल के मारा है इस बार, गैप नहीं ढूंढ पाए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. एक और सिंगल. 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स. लेकिन तुषार मिडल कर रहे हैं, और शुरुआत में गेंदों को मिडल करना बहुत ही ज़रूरी एक बल्लेबाज के तौर पर. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जानते हैं कि टारगेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बीच बीच में एक आध बाउंड्री आती रहेगी कि तो आसानी से इस लक्ष्य को पार किया जा सकता है. अगली गेंद ओवर द विकेट. इस बार धीमी गेंद, फुल टॉस बनी, स्विंग कर दिया है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से. झन्नाटेदार शॉट, 6 रन. रिव्यू
असताना सचिन भोईर पॉवर शेलार या टीम मध्ये देखील खेळताना दिसतो ग्रामीण क्रिकेटमध्ये, आणि ते पॉवर दाखवत असताना सचिन. तुषार शेळके मैदानाच्या आतमध्ये. टीमची धावसंख्या 16. पहली 3 गेंदें अच्छी थी, लेकिन उसके बाद बीमर की इस बार नीचे रहती हुई गेंद, फिर से एक आक्रामक शॉट खेलना चाहते थे. हो, 5,000चं पारितोषिक आहे. सलग 3 षटकारासाठी 2 मारले होते. तिसरा मारला असता तर वांगीलाल पालीवाल मॅगी भाई यांच्याकडून आणि मॅगी ट्रॉफीच्या आयोजकांकडून 5,000 रुपयाचं पारितोषिक होतं. त्यामुळे हा प्रयत्न होता. जी हाँ, लेकिन विकेट ने थोड़ा सा धोखा दिया वहां पर बैट्समैन को. बाउंस काफी कम रहा. इस बार कदमों का इस्तेमाल सीधे फील्डर के पास खेला है. ओ माय गॉड, आसान सा कैच था ये. मिड ऑन पर गलती हुई. जीवन दान मिलता हुआ सचिन भोईर को, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त. 16 पर कोई विकेट नहीं. चांगलं राहिलं हे षटक फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी. चॅलेंज स्पोर्ट्स 41चा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 16 आल्यात. लक्ष छोटं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सामना लवकर संपण्याची दाट शक्यता. चॅलेंज स्पोर्ट्सने एक अप्रतिम गोलंदाजी केली. हमजा स्पोर्ट्सला ऑल आउट केलं. पहिला संघ ठरला ऑल आउट होणारा या स्पर्धेमध्ये. हमजा स्पोर्ट्स 40 धावा त्यांनी केल्यात. मॅच नंबर 4 तुम्ही पाहताय. नेक्स्ट मॅच मायरा स्पोर्ट्स अँड बर्फानी बाबा टेमगर. हा देखील सामना रंगतदार होईल, याच्यामध्ये शंकाच नाहीये, कारण बर्फानी बाबा टेमगर लास्ट बॉलला जिंकलेत अंजुमन स्पोर्ट्सच्या अगेन्स्ट. जसप्रीत बुमराच्या स्टाईलने पहिलं षटक टाकलं होतं, जसं आपण पाहिलं गोलंदाज ओमकार पाटीलने. आणि आता तीच ॲक्शन तुमच्या स्क्रीनवर पहा पुन्हा एकदा. ओमकार ची बॉलिंग ॲक्शन आणि जसप्रीत बुमराची बॉलिंग ॲक्शन. क्या बात है, क्या बात है कुणाल. मैं तो पहली बार देख रहा हूँ टेनिस बॉल क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में इस तरीके का टेलीकास्ट. प्रिंस मूवीज. वाह, मॅच पहा, मॅचिंग पहा. दोघांची बॉल रिलीज करत असताना छबी पहा. आणि या सर्व गोष्टीसाठी मी नक्की दाद देईन प्रिन्स मूवीजला. प्रथमेश पाटील आणि त्यांची संपूर्ण टीम. पहिल्या ओव्हर नंतर धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 16. नेवर लेकर बायत के गेंदबाज जयेश वखारे. सामने है तुषार. पैरों पर आती हुई गेंद हल्के हाथों से टर्न किया है. सेंसिबल बैटिंग. जानते हैं तुषार की टारगेट बहुत छोटा है. सचिन अच्छे टच में है, आक्रामक खेल रहे हैं, तो यहाँ पर उनका कर्तव्य यही बनता है कि सिंगल लेकर उनको स्ट्राइक पर लाए. तेच इथे करत असताना, कारण सचिनने या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये 2 षटकार मारलेत. बॉलरवर चांगलाच हावी झाला होता, आणि याही षटकामध्ये तीच अपेक्षा त्याच्याकडून ठेवली जाते चॅलेंज स्पोर्ट्स कडून. लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, अपना स्वाभाविक खेल खेलना पसंद करते हैं सचिन भोईर. बहुत अच्छी गेंद बॉलर की दिशा में खेलने पर मजबूर किया वहां पर बैट्समैन को. चांगला बॉल होता, फुलर लेनचा बॉल. बॉलर बॅक ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं. पार्टनरशिप 17ची झाली आहे. जयेश सेकंड ओव्हरमध्ये बॉलिंग करत असताना 13 धावांवर खेळतोय सचिन भोईर. तुषार खेळतोय 3 वर. 3 बॉल त्याने फेस केलेत. बिनार विलेज एन कडून हे षटक दुसरं. ऐसा लगता है कि थोड़ी ओस गिरनी शुरू हो गई है इस समय. इस बार थोड़ी जगह मिली है. स्क्वायर ऑफ द विकेट. बहुत सुंदर ड्राइव, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग. 1 ही रन मिलेगा सचिन भोईर को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का 18 रन बिना किसी नुकसान के. चांगला स्क्वेअर ड्राईव्ह इथे होता सचिन कडून. सिंगल इथे मिळते. पुन्हा एकदा तीच झलक जसप्रीत बुमराह आणि दुसऱ्या बाजूला ओमकार पाटील. बॉलिंग ॲक्शन पहा किती सिमिलर आहे, आणि मेगा स्क्रीनवर सर्वांच्या नजरा आता लागलेल्या आहेत. जसप्रीत बुमराहचा जो व्हिडिओ आहे तो सौजन्य आहे MITVचं, तिथून घेतलेला, आणि ते प्रिन्स मूवीजचं सौजन्य आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये मॅगी ट्रॉफीमध्ये. कारण कॉपीराइट क्लेम भरपूर होत असतात अशा परिस्थितीमध्ये. थैंक्स टू MITV. अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, लेकिन तुषार शेलके अपने अच्छे तकनीक का परिचय देते हुए थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आकर पुश किया था. कवर्स में गेंद को धकेला और सिंगल लिया. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी तुषार शेलके की. सचिन भोईर की आक्रामकता देखने को मिली है. कैच ड्रॉप हुआ है सचिन का 13 पर. इस समय 14 पर बैटिंग करते हुए 7 गेंदों का सामना किया है. 19 रन बने हैं, और यहाँ से केवल 22 रन और चाहिए चैलेंज टीम को यह मैच जीतने के लिए. एक और खूबसूरत गेंद. इस बार अपील हो रही है और अंपायर की उंगली ऊपर. कॉट बिहाइंड. चांगला निर्णय पंचांचा.
फ्रॉम शकील कोट्टी. अंपायर फुलर लेनचा बॉल होता. वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेत असताना सरळ बॉल गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. जयेशला मिळतं यश. आउट होणारा फलंदाज ठरलाय सचिन भोईर, ज्यांनी या मॅच मध्ये धाबा केल्या 14. हालांकि चाहते तो इस गेंद को छोड़ भी सकते थे लक्ष्य को देखते हुए, लेकिन बल्ला चला दिया. अवे फ्रॉम द बॉडी ड्राइव लगाने का प्रयास था. बैट का एज लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई. पहले विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 19 रन. हमारे बीच चैलेंज स्पोर्ट्स के ओनर फेस ऑफ भिवंडी मिस्टर मयूर पाटिल जी का आगमन हुआ है. आपका हार्दिक स्वागत है. आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है. मैगी ट्रॉफी 2023 में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत. मिस्टर मांगीलाल पालीवाल और मैगी स्पोर्ट्स की ओर से. मैगी स्पोर्ट्स का ये बिग शो, मैगी भाई का बिग शो और पायनियर स्पोर्ट्स का शानदार सपोर्ट. अल्ताफ बाली साहब का बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट इस टूर्नामेंट को मिला है. नए बैट्समैन पवन केने, और आते ही अपना जलवा यहाँ पर दिखाते हुए पवन केने. शानदार शॉट, 6 रन. फ्लॅट अँड फ्युरियस सिक्सर. 6 धावा मिळतील पवनला. ओव्हर नंबर 2चा खेळ इथे समाप्त होतोय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्ड रन आहेत 25. मागचा पाय वाकवत असताना जवळपास हुक केला बॉलला. शॉर्ट बॉलचा वापर, मागे खेळला, बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेग, सीमा पार येतोय षटकार. आते ही अपना दाहिना घुटना नीचे टेका और गेंद को मैदान के बाहर फेंका पवन केने ने. इनके काम ही A1 होते हैं, इसीलिए तो A1 पवन कहलाते हैं. फर्स्ट बॉल 6. जीत के दहलीज पर चैलेंज स्पोर्ट्स इस मैच में निराश किया है हमजा स्पोर्ट्स ने. अच्छी टीम है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी इस टीम के पास है. मुनाफ शेख उसमें शामिल, लेकिन बल्लेबाजी कहीं ना कहीं फ्लॉप रही. चैलेंज स्पोर्ट्स की गेंदबाजी गजब की रही. केवल ज्ञानेश्वर का जो ओवर था, चौथा ओवर पारी का, उसमें 17 रन आए थे. उसके अलावा रितेश धुमाल, पवन केने और योगेश भालेकर ने गजब की गेंदबाजी की. पवनने आलेला काय फटका सजवला मागे खेळत असताना. चांगलं टायमिंग, आणि हे फटके त्याच्या बॅटमधून येत आहेत, सर्रास येत आहेत. ओमकार एक बार फिर से इस बार सामने की दिशा में लॉफ्ट करना चाहते थे, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए. स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला. 1 रन मिलेगा यहाँ पर तुषार शेलके को. तुषार भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा आक्रामक खेलने की कोशिश करते हुए अभी तक काफ़ी संयम दिखाया उन्होंने, जो कि सही सोच भी मानी जा सकती है. टीम की स्थिति काफ़ी अच्छी है. स्कोर अब 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. यहाँ से कोई चमत्कारी हार से बचा सकता है. हमजा स्पोर्ट्स को इस बार स्वीप किया है. तेज स्ट्रोक था लेकिन सीधे फील्डर के पास. अच्छी फील्डिंग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. केवल 1 रन लेने का मौका वहाँ पर पवन के पास. 27 धावा झाल्यात. पहिल्या 2 बॉलवर 2 सिंगल इथे आल्यात. गोलंदाजीमध्ये ओमकार जसप्रीत बुमराह स्टाईलने बॉलिंग करण्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो, परंतु त्याच्या अगेन्स्ट पवनने पण या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये षटकार मारला. तो सूर्या स्टाईलने मारलेला. सूर्याची आठवण झाली. सूर्यकुमार यादव स्काय, आणि तिथे 6 धावा मिळवल्या. परंतु इथे तुषार थोडासा संघर्ष करतोय गोलंदाज ओमकारच्या विरुद्ध. BC4 फॉर्मेट में कई खिलाड़ियों को हमने देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स की नकल करते आए हैं, लेकिन नकल आप किसी की भी क्यों ना करो, अकल तो आपकी खुद की होनी चाहिए. ये अच्छा यॉर्कर, अच्छी तरह से उसको डिग आउट किया, बॉलर के ऊपर से खेला और सिंगल लेते हुए एक बार फिर से तुषार शेलके. अभी तक 6 सिंगल्स लिए हैं उन्होंने. 7 गेंदों का सामना किया है. 7 पर बैटिंग करते हुए पवन केने 1 छक्का जड़ चुके हैं. स्कोर 28 पर 1. आउट होने वाले बैट्समैन सचिन भोईर 14 रन बनाए. उन्होंने 2 छक्के लगाए थे अपनी पारी में. सिर्फ 8 गेंदों का सामना किया. फ्लाइंग स्टार्ट दिया उन्होंने. पहले ओवर में 16 रन बटोरे थे चैलेंज स्पोर्ट्स ने, जिसके चलते स्थिति इस समय बहुत ही मजबूत है. मात्र 13 रन चाहिए यहाँ से जीतने के लिए. आणि आता जो पवनने मारलेला सिक्सर होता त्याची सूर्यकुमार यादवची झलक सध्या तुमच्या स्क्रीनवर पवन देखील पाहतोय मागे वळून की एक्झॅक्ट हे काय घडलं. अगदी तसाच फटका. सुस्वागतम. इस वक्त हमारे बीच मांगीलाल पालीवाल जी के छोटे भाई गणेश पालीवाल जी, इनका आगमन हुआ है. हार्दिक स्वागत है. मारवाड़ी में स्वागत करना हो तो पधारो सा, यही हम कह सकते हैं. और स्वागत है गणेश पालीवाल जी, वेलकम सर. और हमारे मंच पर अब वो हाजिर हो चुके हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. वापस चलेंगे कॉम बॉक्स.
थैंक यू सो मच हरीश जी। अजय पाटिल नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं क्योंकि तुषार शेल्के रिटायर हट हुए हैं, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते पेविलियन में लौट चुके हैं वाईट गेंद। आणि हे पाहायला मिळालं होतं, पहिल्या बॉलपासून थोडासा चाचपडत होता आणि त्याच्यानंतर रिटायर हट तो झालाय, तो गेला, त्याच्यानंतर आता त्याच्या जागेवर नवीन फलंदाज येतो अजय पाटिल। एक और ओवर जिसकी शुरुआत ओमकार ने अच्छी की है, पहली 4 गेंदें बहुत बढ़िया रही है, लेकिन पिछली गेंद वाइड रही। पवन के सामने है ओमकार, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, बैट्समैन से दूर रखने का प्रयास, लेकिन उसके चलते ये एक और वाइड। सोच अच्छी थी लेकिन एग्जीक्यूशन उतना बेहतर देखने को नहीं मिला, क्योंकि पवन जो है वो स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए लाइन जो है वो ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर वाली देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार 2 वाइड गेंदें, स्कोर बढ़ता हुआ चैलेंज का 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 11 रन चाहिए। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। इस बार हवाई फायर, गजब का स्ट्रोक, पवन के बैट से 6 रन। मारी एंट्री षटकार, 2 षटकार त्याने आतापर्यंत ठोकले। टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 36 धावा, धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी 5। काफ़ी युवा खिलाड़ी है ओमकार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको, और सीखते रहना चाहिए। 2 स्लिप्स तैनात की गई है, क्या स्लिप में कैच आउट करवा सकते हैं पवन को? वही कोशिश थी, आउट कटर, लेकिन वाइड है, और जब भी बैट्समैन से दूर लेकर जाने का प्रयास किया है उन्होंने दिशाहीन हुए हैं। आणखीन एक वाईड, परंतु पवन ज्यावेळेला मैदानामध्ये आला, सूर्यकुमार यादवच्या स्टाईलने त्याने तो षटकार मारला होता, आणि ही पाती झलक सूर्यकुमार यादव आणि एका बाजूला पवन केने। चांगलं टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीजचं। आता धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी फक्त 4। महज औपचारिकता है शेष, गली में एक खिलाड़ी, 2 स्लिप्स, और स्विच हिट किया इस बार पॉइंट के ऊपर से और सीधे दर्शकों के बीच में भेज दिया है। मैच फिनिश, 6 रनों के साथ ये मुकाबला जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने। ये रेशमा, चारों मैचेस स्कोर चेस करने वाली टीम जीती है, ये एक ट्रेंड बन चुका है। हमारे साथ जुड़ चुकी है रेशमा महेगर। रेशमा, आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि तेरे हुस्न को ढक सके वो नकाब कहाँ से लाऊं, और एंकरिंग की दुनिया में तेरे जैसा गुलाब कहाँ से लाऊं। तो आपका हार्दिक स्वागत है रेशमा जी। अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड की वहाँ से घोषणा होगी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड कुणाल जी आपसे प्रार्थना है, अनाउंस करें। मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल A1 पवनला। 2 विकेट त्याने घेतले आणि 3 षटकार मारत असताना 19 धावा त्याने केल्या, तर पवन केने ठरला या मॅचचा हीरो, मॅन ऑफ द मैच। यस, और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं मांगीलाल पालीवाल जी के भाई गणेश जी पालीवाल और अजय यादव जी, ये दोनों महानुभावों से प्रार्थना करूंगा कि अब मंच पर पधारें। आपके कर कमलों से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आज दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके निवेश को आगे ले जाना है तो एक ही पर्याय है, रोकड़ा रास्ता, क्योंकि ये वो रास्ता है जिस पर एक बार आप आ गए तो फिर आप रास्ते पर दौड़ते 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 रोकड़ा हासिल करने की शुरुआत करोगे। तो एक विश्वसनीय नाम, रोकड़ा रास्ता। हमारे बीच अभी अभी 70 स्पोर्ट्स के तारिफ सैयद जी, इनका भी आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत है। आइए पवन केने, आपको आना है, हमारे साथ जुड़ जाना है। पवन केने
आपने जीता है एक खूबसूरत ट्रॉफी को, इसके अलावा 2100 रुपए की इनामी राशि। पहले आपको ये अजय यादव जी के हाथों 2100 रुपए की इनामी राशि कैश आपको दिया जाएगा, अभिनंदन। और साथ में गणेश जी पालीवाल जो कि हमारे मंगीलाल भाई के भाई हैं, उनके हाथों ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। अभिनंदन गणेश जी, अभिनंदन अजय जी। थैंक यू सो मच। और पवन सर, रेशमा गाना, गाने को क्यों शर्माती है? चलो हम मिलकर गाएंगे, ठीक है? ओके, मैं कोरस में। हाँ, नवरा पाहिजे गोरा गोरा। सो पवन, ज्या प्रकारे तू खेळतो, मला असं वाटते की तुझे खूप फॅन्स आहेत आणि आम्ही सुद्धा तुझे फॅन्स आहोत, आणि इतकी ऊर्जा, इतकी शक्ती कुठून येते? प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळतो, त्यामुळे मी चांगला खेळतो. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद तर तुझ्यासोबत आहेतच, तुझे फॅन्स सुद्धा तुझ्यासोबत आहेत. मला सांग, BC4च्या फॉर्मॅटची सेकंड टुर्नामेंट सुरू आहे सध्या. लश ग्रीन ग्राउंड तुम्हाला भेटलेला आहे. ॲज अ भिवंडीकर, ॲज अ प्लेयर, तू कशा प्रकारे बघतोस या टुर्नामेंटला, आणि ज्या प्रकारे DD स्पोर्ट्स बिनारचं हे ग्राउंड आहे त्याबद्दल काय सांगशील? खूप चांगला ग्राउंड आहे आणि आयोजन खूप सुंदर आहे. आम्हाला खेळण्यास संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. पवन, एक प्रश्न असा येतो, कधी कधी जेव्हा आपण ऑल इंडिया ओपन खेळतो, शहरी क्रिकेट खेळतो, ग्रामीण क्रिकेट खेळतो आणि खूप कमी वेळ असतो, या तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये भरपूर ट्रॅव्हल करावं लागते, स्वतःला तयार करावं लागते. तर एक खेळाडू म्हणून जेव्हा वेगवेगळे फॉर्मॅट एकाच दिवसात किंवा 2-3 दिवसाच्या आत जेव्हा खेळायचे असतात, तेव्हा कधी कधी पंचायत होऊन जाते खेळाडूंची. अशा वेळेला तू स्वतःला कसा शांत ठेवतो किंवा स्वतःला मॅच रेडी कसा करतो? नक्कीच खूप ट्रॅव्हल करायला लागतं आणि ज्या वेळेस आम्हाला रेस्ट करायला मिळते त्यावेळेस करतो, म्हणून पॉसिबल होतं. आणि नवरा पाहिजे गोरा गोराच्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे, तर कधी तुम्ही चतुर्भुज होणार आहात? असा काही विचार नाही अजून. विचार अजून नाही आहे, म्हणजे ते गाणं अजून भरपूर दिवस वाजणार. तर खूप खूप धन्यवाद पवन केने. थँक यू सो मच, कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर युअर फ्युचर मॅचेस. तर हे होते पवन केने आपल्यासोबत, जे ठरलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅच. वळणार आहोत आपल्या आजच्या 5व्या सामन्याकडे. लगेच वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू, कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद हरेश, धन्यवाद रेशमा। अजय गरत पहले इनिंग में मुझसे जुड़ते हुए। आप देख रहे हैं मैगी ट्रॉफी, मांगीलाल पालीवाल, ओनली विमल नहीं, ओनली मांगीलाल पालीवाल, वन मैन शो। ये वो शो है जिसमें किसी तरह की कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली गई। हमारे बीच मिस्टर 70-70 तारीफ सैयद साहब जुड़ चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। ओपनर्स भेजना है। टॉस को जीता है बर्फानी बाबा टेमगढ़ ने, माहिरा स्पोर्ट्स ने, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अजय 4 मुकाबले हुए, 2 थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, 2 एक तरफा। दुनिया में कोई भी शख्स न एक तरफा प्यार चाहता है न एक तरफा हार। लेकिन ये क्रिकेट है, कभी कभी मैचेस एक तरफा भी हो जाते हैं। उम्मीद हमेशा दर्शकों को यही रहती है कि रोमांचकारी क्रिकेट देखने को मिले। और अब 2 बैलेंस टीमों के बीच का ये मैच है। माहिरा स्पोर्ट्स बनाम बर्फानी बाबा टेमगढ़। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद पहले मैच में जीत मिली बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम को, और वो तो एक करिश्माई जीत मैं समझता हूँ, क्योंकि 2 ओवर में 52 रन चाहिए थे। आखिर के 2 ओवर्स में 9 छक्के जड़े थे बर्फानी बाबा टेमगढ़ के बल्लेबाजों ने, जिसमें शुरुआत की थी सूरज ने। अमजद के 1 ओवर में 5 छक्के जड़े उन्होंने मैच के पेनल्टीमेट ओवर में, और उसके बाद उनके पार्टनर भी पीछे नहीं रहे थे आखिरी ओवर में। ये आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों को एंजॉय करते हुए। स्वागत है आप सभी का। तो मैच जिताने में बड़ी भूमिका अदा की थी सूरज पाटिल और पवन केने ने। ओपनर भेजना है माहिरा स्पोर्ट्स, हमीदुज्जमा फेम टीम। ये देखिए क्या खूबसूरत चांद है। तारे जो कभी अश्के फिशानी से निकलते, हम चांद उठाए हुए पानी से निकलते, और शामिल थे तेरे कहानी में हम, मरकज़ी किरदार में हम, तो फिर कैसे भला तेरी कहानी से निकलते। और रोज़ रातों को सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद तो पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। ये देखिए रोकड़ा रास्ता का पूरा
जहाँ से पूरा ट्रेडिंग होता है, वो पूरे ऑफिस का लेखा जोखा आप तक पहुँचाया जा रहा है। जहाँ मांगीलाल पालीवाल साहब बैठते हैं, उस ऑफिस को भी दिखाया जा रहा है। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग ज़रूर जानते हैं इन टर्म्स को, तो ज़रूर जाइएगा। रोकड़ा रास्ता, जिद्दी क्रिकेट खेलना होगा, जिस तरह जिद्दी क्रिकेट हमने देखा पहले और दूसरे मैच में। हर चीज को बहुत सलीके से, तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे दुनिया के हर रंग में शामिल तू है और तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी रातें।